हेलो व्यूवर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग विद खुशी में। ज्योग्राफी की जो न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है उसी श्रृंखला की यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में आपने भारत की अवस्थिति एवं उसके विस्तार को देखा और समझा। आज इसी कड़ी की दूसरी वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की क्लास में हम कर्क रेखा तथा जो भारत की मानक समय रेखा है दोनों को कंप्लीट करेंगे कि किस तरह कर्क रेखा हमारी पृथ्वी पर और कहाँ कहाँ किन किन देशों से होकर गुजरती है। साथ ही भारत की बात करें तो भारत में किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और जो भारत का मानक समय रेखा है उसका निर्धारण कैसे हुआ, इन सारी महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास की वीडियो में मैंने आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं और किसी भी स्थान का स्थिति और समय निर्धारण करने के लिए इन रेखाओं को हम अपने मन से पृथ्वी के मानचित्र पर खींचते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें अक्षांश रेखा और जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें देशांतर रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम अक्षांश रेखा बोल रहे हैं उसे ही कर्क रेखा बोलते हैं, लेकिन हाँ, एक स्पेसिफिक अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी की इमेज है और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऐसा अक्षांश जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींचा जाता है उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। और हमेशा अक्षांश और देशांतर को हम डिग्रीज में दिखाते हैं, अंशों में दिखाते हैं। तो जो 0 डिग्री वाला जो अक्षांश है उसे ही हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री के ठीक ऊपर नॉर्थ में हमने 90 अक्षांश खींचा है और दक्षिण में 90 अक्षांश खींचा है। मान लीजिए ये 0 डिग्री के बाद ये होगा 1 डिग्री वाला, फिर दूसरा खींचेंगे 2 डिग्री वाला, ऐसे करते करते हम यहाँ तक 90 डिग्री तक अक्षांश खींचेंगे और नीचे भी 90 अक्षांश 90 डिग्री तक खींचेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 181। बीच वाला 1 और ऊपर में 90 और नीचे में 90, 181। लेकिन जो 181 अक्षांश है उसमें 179 लाइन्स हैं और 2 पॉइंट्स हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास की वीडियो में क्लियर किया है। तो अब आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में, ये नॉर्थ वाले पार्ट में आप देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर ऐसे ही 3 डिग्री, फिर मान लीजिए 4 डिग्री, 5 डिग्री, करते करते हम 23.5 डिग्री तक जाते हैं उत्तर में। तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? उसी रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। और ठीक अगर दक्षिण की बात करें हम, तो इस 0 डिग्री, इस विषुवत रेखा के अगर नीचे आए हम दक्षिण की तरफ, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो 23.5 डिग्री वाला होगा ना अक्षांश दक्षिण में, वो क्या कहलाएगा? मकर रेखा। इज इट क्लियर? देखिए, ये 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री वाला अक्षांश होगा ना वो कर्क रेखा कहलाएगा, और इस 0 डिग्री के नीचे दक्षिण में जो 23.5 डिग्री वाला रेखा होगा ना वो मकर रेखा कहलाएगा। और इनके बीच जिस पार्ट को मैं आउटलाइन कर रही हूं, इस पार्ट में सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं, और यही कारण है कि इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। यह एक गर्म इलाका होता है और यहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है और हरियाली भी रहती है। कृषि के लिहाज से ये एरिया बहुत ही खास है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी पर किन किन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा हमारी पृथ्वी पे 18 देशों से होकर गुजरती है। पहला मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। चलिए इसे मैप पे देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा। देखिए, पृथ्वी पर यह हुआ आपका 0 डिग्री वाला इक्वेटर, 0 डिग्री वाला अक्षांश। ठीक ऊपर में नॉर्थ में ये हुआ आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे। ठीक है, यहीं पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिको पहला, फिर आपका बहमास, फिर वेस्टर्न सहारा, ब्रिटानिया, अल्जीरिया, माली,
नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान। अब देखते हैं कि भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैप को थोड़ा मैं बड़ा कर दे रही हूँ। ये वाला देखिए जो लाइन है ना, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। तो ये गुजरात एक, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, फिर आपका सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से, 8 स्टेट से भारत के कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये याद रखिएगा। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। हमारी ट्रिक है गमछा झाड़ मित्र पे। ग से हो गया आपका गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। तो ये टोटल 8 राज्य हैं। अगर आपको मैप से 2-3 बार आप रिपीट करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैप से आपको अपने आप याद हो जाएगा ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। लेकिन अगर फिर भी याद ना हो, ट्रिक इसलिए है। कर्क रेखा हमारा क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे भारत की मानक समय रेखा। पृथ्वी पे किसी भी स्थान का जो समय का गणना होता है ना, वो हम देशांतर रेखाओं से करते हैं। वर्टिकल लाइन का यूज करके करते हैं कि कोई भी स्थान किन देशांतरों के बीच है। अगर हमें पता चल गया तो हम आसानी से किसी भी स्थान का समय ज्ञात कर सकते हैं। तो भारत के साथ भी हम यही करेंगे। तो चलिए पहले हम पृथ्वी पे समझते हैं कि देशांतर रेखाओं से हम समय की गणना कैसे करते हैं। देखिए पृथ्वी पे टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 360। एकक डिग्री के अंतराल पे हमने 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी के मानचित्र पे या ग्लोब पे खींचा। ठीक है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटा। इस 24 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा, 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1440 होगा। पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे यानी कि 360 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है, 1440 मिनट। तो 1 डिग्री मूव करने में कितना समय लेगी, तो ये 1440 में हम 360 को डिवाइड कर देंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 मिनट हो गया। यानी कि मान लीजिए जो ग्रीनविच रेखा है, ये वाली रेखा को मान लेते हैं 0 डिग्री है, ये वाला 0 डिग्री। तो ठीक इससे आगे 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है हमारी पृथ्वी चक्कर लगाते हुए। तो 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट का। भारत जो है वो किन देशांतरों के बीच आता है, तो गुजरात के पास देखिए 68 डिग्री 7 मिनट और अरुणाचल प्रदेश के पास 97 डिग्री 25 मिनट। तो 68 से लेके 97 डिग्री तक के बीच में हमारा भारत है। मिनट को अगर इग्नोर करें तो ये 97 माइनस 68 कितना हुआ, 29 हुआ। तो हमारी जो भारत है वो टोटल 29 देशांतर रेखाओं के बीच में है। लेकिन हमें किसी एक देशांतर रेखा को लेना है जिससे कि हम समय का गणना भारत में कैसे हो ये निर्धारित कर सके। तो वो कौन सी होगी, तो बीच वाला हम लेंगे। तो ये गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक में ऐसे कितने आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं। 29 लाइन ऐसे ऐसे करके 29 देशांतर रेखाएं आ रही हैं। तो हमें तो एक लेना है। भारत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि 29 जितनी देशांतर रेखाएं हैं ना, उनका बीच वाला, क्योंकि 29 रेखाओं को तो हम नहीं ले सकते, 29 टाइम तो नहीं हो सकता भारत का, एक ही मानक समय होगा पूरे भारत में। तो इसके लिए हम क्या करें, तो बीच वाली जो देशांतर रेखाएं हैं ना उसे ले। तो बीच वाली देशांतर रेखा हम कैसे निकालेंगे, इस 29 में 2 से डिवाइड देके। तो बीच वाली देशांतर रेखा क्या होगी, 14.5 डिग्री वाली देशांतर रेखा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 68 डिग्री मिनट को छोड़ते हुए में 14
82.5 डिग्री को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री वाला जो देशांतर होगा ना वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता होगा। देखिए ये जिसे मैं अभी आउटलाइन कर रही हूँ, ये वाली जो है रेखा ये है 82.5 डिग्री वाली देशांतर रेखा। क्लियर हुआ? टोटल 29 लाइनें थी। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। और हमने क्या किया, बीच वाले लाइन को निकाला। कैसे? तो 29 में 2 से डिवाइड देके तो हमारा आंसर आया 14.5 और फिर हमने इस 68 में 14.5 को ऐड कर दिया तो बीच वाली देशांतर रेखा हमें आसानी से मिल गया 82.5 डिग्री। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बीच वाली देशांतर रेखा तो हमने ज्ञात कर लिया, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है वो था 82.5 डिग्री, लेकिन ये 82.5 डिग्री पे टाइम कितना हो रहा है? हमें तो टाइम चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 1 डिग्री मूव करने में कितना समय लग रहा था? 4 मिनट। तो ठीक है, 82.5 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगेगा? तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 330 मिनट। अब इस 330 मिनट को चलिए हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल हो जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट, 5.5 घंटा। तो अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पे लंदन में अगर 12 बज रहे हों तो उस वक्त हमारे भारत में 5:30 बजेगा। ऐसा क्यों होगा? 82.5 डिग्री यानी कि हमारे इंडिया में 5:30 बजेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हमारी मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटे आगे है। कहाँ से? ग्रीनविच रेखा से, 0 डिग्री देशांतर से। अगर वहाँ 1 बजेगा तो आप 5.5 घंटा ऐड कर दीजिए, 2 बजेगा तो जैसे जो भी वहाँ टाइम हो रहा होगा, मेरा कहने का मतलब ये है उस वक्त भारत का समय 5.5 घंटा आगे होगा। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से देशांतर से हम समय का आकलन करते हैं। भारत में मानक समय रेखा क्या है और वो ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है, अभी तक हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री वाली, जो भारत की मानक समय रेखा है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं सबसे पहले इस सबको इरेज कर लेती हूँ। देखिए ये वाली जो रेखा है ना वो 82.5 डिग्री वाली देशांतर रेखा है। अब ये भारत में टोटल 5 राज्यों से 5 स्टेट से होके गुजरती है। तो राज्य कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश पहला हो गया, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा हुआ छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। देखिए इसे याद रखने की ट्रिक मैं चलिए आपको बता देती हूँ। जिस तरह से मैंने कर्क रेखा को याद रखने का ट्रिक बताया है, इसमें जितने भी प्रदेश है ना, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो ये 3 तो होंगे ही 5 में से। टोटल 5 में से आप 3 प्रदेश वाले याद रखिएगा। और जो 2 बचे ना, ये 2 ये आदिवासी बहुल राज्य है। पहला हो गया छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और यहाँ पे बार बार एक क्वेश्चन उठता है कि उत्तर प्रदेश में किस जगह से होकर गुजरती है। आपको 3-4 उत्तर प्रदेश के फेमस जो सिटीज़ हैं वो दे दिए जाएंगे, तो आप नैनी याद रखिएगा। प्रयागराज से ये नैनी से होकर गुजरती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह गया था, उसे भी मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो हमारा पश्चिमी छोर है गुजरात का 68 डिग्री 7 मिनट वाला देशांतर रेखा, और जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का की बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट वाला देशांतर रेखा, दोनों के बीच समय का अंतर क्या होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए डिग्री में अगर ले लें तो 97 और 68 दोनों के बीच कितना का फर्क हुआ? तो 30 डिग्री का, लगभग 30 डिग्री का फर्क होता है। 1 डिग्री में कितना समय होता है? 4 मिनट का। 1 डिग्री आगे बढ़ती है पृथ्वी तो 4 मिनट वो आगे बढ़ चुकी होती है। तो 30 में चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 120 मिनट। अब इसे घंटे में बदलेंगे तो 2 आवर्स, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट तो 2 घंटे में 120 मिनट। तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो समय का गैप है वो 2 घंटे का है। ये आप
ध्यान रखिएगा। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर विस्तृत वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। एग्जाम में देखिए पूर्वी छोर को कभी कभी वलांग बोलता है, कभी कभी किबितु बोलता है। थोड़े सा अंतर है दोनों के देशांतर रेखाओं में, लेकिन एग्जाम में वलांग भी दे तो आप समझ जाइएगा ये पूर्वी छोर की बात कर रहा है। कितने का अंतर है तो मैंने अभी आपको बताया था 2 घंटे का। कैसे? लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है देशांतर रेखाओं में। तो 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट, 30 डिग्री मूव करेगी तो कितना होगा 120 मिनट। 120 मिनट को ही हम घंटे में कन्वर्ट कर लिए तो 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है। इस राज्य का उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक है। इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो कर्क रेखा भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने आपको बताया था। तो त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी। मणिपुर नहीं होगा, नागालैंड नहीं होगा। अब बोलता है नेक्स्ट, इस राज्य का उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक है। पूर्व पश्चिम में ना होकर उत्तर दक्षिण में, यानी कि नॉर्थ में और साउथ में इसका विस्तार ऐसे ज़्यादा होगा, पूर्व पश्चिम में कम होगा। इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो चलिए मैं आपको एक बार मैप दिखाती हूँ। इसका आंसर मिजोरम होगा। सही आंसर तो इसका मिजोरम है, लेकिन वो कैसे है एक बार आपको मैप देख के समझा देती हूँ। मैप में देखिए ये वाला पार्ट जो है मिजोरम का है। ये बांग्लादेश के साथ इधर और इधर म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा साझा करती है। तो मिजोरम, ऐसे तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन इसका सही आंसर मिजोरम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो हमने 8 राज्य देखा था। मित्र पर गमछा झाड़, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाइए। ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है ऐसे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो देखिए बिहार से तो होके गुजरती है नहीं। उसके बाद आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यूपी से नहीं गुजरती। यूपी से तो हमारा जो भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री वाली देशांतर रेखा वो गुजरती है। तो यूपी भी इसमें नहीं होगा। अब बचे 4, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो चलिए पूरब से पश्चिम की ओर इसे सजाते हैं। ऐसे तो मिजोरम होता है, मिजोरम है नहीं। त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा भी नहीं है, तो पश्चिम बंगाल को हम लेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा 2 नंबर। फिर आता है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका आता है एमपी, मध्य प्रदेश और सबसे पश्चिमी छोर है गुजरात। 24751। चलिए ढूंढिए ऑप्शन में किस में है, तो बी नंबर में। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मैंने आपको बार बार बताया है टोटल कितने हैं, 8 राज्य हैं, 8 स्टेट हैं। मित्र पर गमछा झाड़ वाला ट्रिक भी बताया था याद करने को। तो ये आंसर इसका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत की जो मानक समय रेखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं वो भी आपको बता ही देती हूँ। टोटल 5 राज्यों से तो हमारी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री वाली होकर गुजरती है, लेकिन 5 राज्यों में किस किस शहर से अगर क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का नैनी, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश का रीवा, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का कोरापुट और एपी यानी आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। ये आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण शहर हैं जिनसे होकर हमारी 82.5 डिग्री वाली देशांतर रेखा होकर गुजरती है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अगर ये कर्क रेखा है तो ठीक इसके उत्तर में होना चाहिए, ना कि कर्क रेखा पर। अब ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें तो झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा जो है वो कर्क रेखा पे हैं, तो हमारा मणिपुर ही ऐसा है जो कि कर्क रेखा के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शंस हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ, बी 33 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, सी है 0 डिग्री और डी है आपका 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये रही हमारी पृथ्वी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर बीचों बीच हम खींचे तो इसे बोलते हैं 0 डिग्री वाला अक्षांश, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारत, ना कि पृथ्वी। तो हमारा भारत कहाँ है? नॉर्थ में है। तो जितने भी साउथ वाले होंगे वो तो कट जाएंगे, ऑप्शन ए भी नहीं होगा और जो सी है वो भी नहीं होगा, वो 0 डिग्री की बात कर रहा है। तो इक्वेटर पे तो हमारा भारत है नहीं। अब बचे दो ऑप्शन, 33.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। तो हमें पता है 23.5 डिग्री वाली जो कर्क रेखा होती है ना, वो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी और पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, बट ये मणिपुर से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन होगा 1, 2, 4। तो देखिए, चलिए ढूंढते हैं 1, 2, 4 किस में है। तो ये सी नंबर में है, तो सी सही होगा हमारा, 3 वाले नहीं होंगे। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, उपयुक्त सभी। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी। तो हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। फिर दिया है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग अलग हैं। तो आपका ऑप्शन है मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गुजरात और झारखंड। तो गुजरात से गुजरता है, पश्चिम बंगाल से और झारखंड से भी। तो मणिपुर से नहीं गुजरता, लेकिन जो इसका आंसर होगा ये मणिपुर ही होगा, नहीं गुजरता पूछा था ना। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, बिल्कुल नहीं। पटना, बिहार से तो गुजरती ही नहीं है, दिल्ली से भी नहीं। तो ये यूपी से गुजरती है और यूपी में ही इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, जो मैंने आपको बोला प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो अगर इलाहाबाद है तो वो भी सही है, पहले प्रयागराज को ही इलाहाबाद बोलते थे। अक्टूबर 2018 में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे यूपी के सीएम हैं, अभी भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ही हैं, उन्होंने इसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखिए। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ए है 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, सी है 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और डी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हमारा भारत उत्तर पूर्व में आता है, यानी कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर से उसको हम डिनोट करते हैं। तो 87 तो होगा नहीं, 85 भी नहीं है, 84 भी नहीं है। अभी हमने तुरंत ही देखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा वो भारत की मध्याह्न रेखा कहलाती है। ठीक है, मध्याह्न मतलब बीच वाला। जो भारत है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच आता है। तो बीच वाली जो रेखा है वो क्या है? 82.5 डिग्री 30 मिनट वाली देशांतर रेखा। तो यही पूछ रहा है। क्वेश्चन है, IST याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस संबंध में राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा एक सही है?
यानी कि जो हमारी 82.5 डिग्री वाली पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो उत्तराखंड से तो नहीं गुजरता है, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश से तो गुजरता है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से भी, पर झारखंड से नहीं गुजरता। झारखंड से तो हमारा कर्क रेखा होकर गुजरता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर सी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिर से ये गलत हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए डी देखते हैं, डी ही सही होगा। यूपी सही है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और क्या एक और था, मध्य प्रदेश। 3 प्रदेश मैंने आपको बताया था। और आदिवासी बहुल राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब झारखंड को मत ले लीजिएगा, क्योंकि झारखंड कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, देशांतर रेखा नहीं, ये याद रखिएगा। ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, वही है जो भारतीय मानक समय है। तीसरा, भारतीय मानक समय से पीछे है। और चौथा, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो ना आगे होगा ना पीछे होगा, जो भारत का मानक समय है वही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वही है जो भारत का मानक समय है। पूरे भारत में अलग अलग टाइम जोन नहीं है, एक ही समय है, तो पटना के लिए अलग नहीं होगा। भारत का जो होगा वही पटना का होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर यानी कि 82.5 डिग्री वाली देशांतर रेखा पर मध्याह्न है, यानी कि दोपहर का 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो जो भारत का मानक समय रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री। इस पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। तो हमको बोल रहा है जो 120 डिग्री वाला देशांतर रेखा है ना, उस पे कितना टाइम हो रहा होगा। तो दोनों के बीच चलिए गैप पहले देख लेते हैं कितने का है। ये गैप है लगभग 37.5 डिग्री का। तो 1 डिग्री देशांतर में आगे बढ़ने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 37.5 डिग्री मूव करने में कितना समय लगेगा, तो इसे 4 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट ये आगे होगा। भारतीय मानक समय रेखा पे दिन के दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इससे 2.5 घंटा आगे ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 14:30 बजेगा। तो इसका आंसर होगा बी, दिन के दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के काल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समग्र देश के लिए एक मानक समय है, सही बात है, पूरे देश पे एक ही समय है, ना कि 4, 5 या 6, 7 अलग अलग, ऐसा नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए भिन्न काल क्षेत्र हैं, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय मानक समय IST GMT से जो ग्रीनविच, हम लोग का जो ग्रीनविच रेखा पे जो समय है उससे 5.5 घंटा पीछे है। नहीं, जो भारत का मानक समय है ना वो GMT से आगे है 5.5 घंटा, ना कि पीछे है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो हम आगे हुए ना। भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में आता है, और ये हो गया आपका 0 डिग्री वाला GMT, और हम आते हैं पूरब में, तो हम बिल्कुल आगे ही होंगे। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो हमने देखा था प्रदेश वाले 3 थे, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो होगा। अब बचा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर जो भारत की मानक समय रेखा है वो गुजरती है, तो ये भी सही। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो आंसर होगा हमारा सी, ये गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? बिलासपुर, फैजाबाद, कोरापुट, मिर्ज़ापुर। तो इसका आंसर होगा डी, मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये सब भी उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन मिर्ज़ापुर इसका सही होगा, क्योंकि भारतीय जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, सबसे निकट मिर्ज़ापुर ही है। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है 4.5 घंटे प्लस, यानी कि आगे है। फिर B है आपका 5.5 घंटे आगे है। C है 5.5 घंटे पीछे है। और D है 4.5 घंटे पीछे है। तो हमें पता है ये पीछे नहीं है, ये आगे है। देखिए जो GMT है ना, वो 0 डिग्री वाली ग्रीनविच रेखा है, और जो IST है ना, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम बोलते हैं। तो हम आगे ही होंगे। और कितना आगे है? 5.5 घंटा, मैंने आपको पहले ही बताया है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, तो पूछता है गुजरात में कंडाला में सूर्योदय किस समय होगा? हमें पता है हमारे भारत के पश्चिमी छोर पे क्या है? गुजरात है, और पूर्वी छोर पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, तो गुजरात में कितने बजे होगा, यही पूछ रहा है। दोनों के बीच, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो समय का गैप होता है वो क्या होता है? 2 घंटे का होता है। हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट लगाती है। तो पूरब में सबसे पहले सूर्योदय होगा, और पूरब में क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, तो 2 घंटे बाद ठीक 7 बजे कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा, पश्चिम में होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? रोहतक, अवंती, उज्जैन या कुरुक्षेत्र? तो देखिए इसका आंसर होगा सी, उज्जैन। उज्जैन में मुगल काल के समय जयसिंह द्वितीय ने एक वेधशाला का निर्माण किया था समय की गणना के लिए। और भारत में देखें तो जो भारत का ग्रीनविच है वो हम उज्जैन को बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। भारतीय मानक समय भारत के निम्नलिखित में से किस एक नगर के स्थानीय समय को निर्दिष्ट करता है? इलाहाबाद, भोपाल, दिल्ली या लखनऊ? तो देखिए इसका आंसर होगा इलाहाबाद। मैंने आपको बताया प्रयागराज के नैनी, तो ये इलाहाबाद का ही जो नाम है ना वो चेंज कर दिया गया है, 2018 में प्रयागराज कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देगा? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? तो जो हमारी पृथ्वी है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कैसे? पश्चिम से पूरब की ओर। तो पूरब में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देगा या सूर्योदय होगा। भारत का सुदृढ़ दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेर? पहली वीडियो में हमने देखा था कि अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो इसका आंसर हो जाता कन्याकुमारी, और द्वीपों सहित अगर पूछता तो इंदिरा पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। कैसे? चलिए मैं आपको मैप से बताती हूँ। ये रहा भारत का मैप, सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो ये देखिए ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट एक जगह है, वहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट वाली अक्षांश होके गुजरती है। और स्थल सीमा की बात करें तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांश गुजरती है। तो सबसे दक्षिण में कौन हुआ? ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्लियर नहीं पूछा था, केवल बोला था सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो अगर दोनों की बात करें तो ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट इसका सही आंसर होगा। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने देखा कर्क रेखा और मानक समय रेखा। अपनी आने वाली सेशन में हम देखेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।